कक्षा 11 की हिंदी की कक्षा में आप सभी छात्रों का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे घर की याद कविता आरोह भाग 1 से पंचम पाठ काव्यखंड का। यह कविता श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। कविता में क्या बातें बताई गई हैं वह इसका सार आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। यह कविता सन 1942 में के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। कवि कारावास में था। वहाँ उसे अपने घर के प्रिय सदस्यों की बहुत याद आई। कविता का सार इस प्रकार है। कवि कारावास में है, बाहर बरसात हो रही है, इस कारण उसके मन और प्राण और मन घर की यादों में घिराए हैं। उसके घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं। सब में बहुत गहरा प्यार है। कवि की माँ अनपढ़ है किंतु वे ममता की मूर्ति है। उसकी स्नेहधारा का प्रसार कारावास तक फैला हुआ है। कवि के पिता चिर युवा हैं। वे अभी भी खुलकर हंसते हैं, दौड़ लगाते हैं। वे अत्यंत साहसी हैं। उनकी वाणी में बादलों जैसी गर्जन है, कामों में तूफान जैसी तेजी है। कवि मन ही मन कल्पना करता है कि आज जब उसके पिता नित्य की तरह व्यायाम करने आए होंगे और उनकी आंखों में भवानी की याद के आंसू आ गए होंगे। वे अपने 5वें पुत्र को याद करके रो पड़े होंगे। उनके पिता भवानी को सोने पर सुहागा कहते हैं। आज जबकि भवानी जेल में है तो उन्हें अपने अन्य बेटे भवानी से छोटे प्रतीत होते होंगे। कवि सजीले सावन को अपना संदेशवाहक बनाता है और उससे प्रार्थना करता है कि वह चाहे कितनी भी बरस ले किंतु उसके पिता की मर्म को दुखी ना करे। वह पिता को जाकर बताए कि भगवान जेल मस्त है, वह पढ़ रहा है, लिख रहा है, काम कर रहा है, लोग उसे चाहते हैं। वह डटकर भोजन करता है, खेलता कूदता है और मस्त रहता है। कवि उसे सावधान करता है कि कहीं वह गलती से उसकी वास्तविक स्थिति का वर्णन ना कर दे। कहीं यह न कहते कि जेल में भवानी बहुत उदास, मौन और बेचैन है। पंक्तियाँ शुरू करते हैं। पंक्तियाँ हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का है पूरा जो। कहते हैं कवि जब यह कविता जब उन्होंने लिखी तो उस समय क्या स्थिति थी कि बाहर वह जेल के अंदर थे और बारिश हो रही थी। तब कह रहे हैं कवि आज पानी गिर रहा है, आज बारिश हो रही है, बरसात का मौसम है, आज बारिश हो रही है बाहर। और कैसी बारिश हो रही है? बहुत अत्यधिक बारिश हो रही है। आज बारिश का मौसम है और बहुत बारिश हो रही है। रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता। रात भर वर्षा होती रही, बरसात के कारण रात भर वर्षा होती रही और मेरा प्राण और मेरा मन घर की याद में घिर आए हैं, घर की याद से व्याकुल हो गए हैं, घर की याद से घिर आए हैं। जिस प्रकार बादल गिरने से बारिश होती है उसी प्रकार याद आने के कारण मेरे मन और मेरे प्राण जो है व्याकुल हो गए हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कह रहे हैं मेरी नज़रों के सामने मेरा घर और घर के सदस्य जो है मेरी आंखों के सामने आ गए हैं और मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे हैं। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कह रहे हैं कैसा घर है मेरा जो मेरी आंखों के आगे क्या तिर रहा है? घर, मेरा घर और उसमें रहने वाले समस्त सदस्य मेरी आंखों के सामने आ गए हैं, तैर रहे हैं। और मेरा घर कैसा है? खुशियों से भरपूर है, खुशियों का भंडार है। ऐसा मेरा वह घर आज बरसात के मौसम में मेरी आंखों के सामने तैर रहा है, तिर रहा है, आ गया है। मुझे घर की बहुत याद आ रही है। फिर कह रहे हैं
घर में चार बही, मायके से बहिन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कह रहे हैं, अब बता रहे हैं अपने उनके घर में कौन कौन है, उनके प्यार कौन कौन है, कितने भाई बहन हैं, उनके बीच में कितना गहन प्रेम है, वह इस पंक्ति में बताते हैं। कहते हैं घर में चार भाई। कवि कहते हैं मेरे घर में चार भाई हैं, मायके से बहन आई, और मेरी जो बहन है, प्यारी बहन है, वह भी अपने मायके से अपने पिताजी के घर आई होगी। बहन आई बाप के घर, कह रहे हैं बहन अपने बाप के घर आई, अपने पिता के घर आई, अपने मायके आई, माता के घर आई। हाय रे परिताप के घर, परंतु फिर कभी कहता है हाय रे परिताप के घर आई तो वह उसके लिए कष्ट का घर बन गया। क्यों, ऐसा क्यों कहा कवि ने? क्योंकि जब वह मायके से खुश होकर के अपने पिता के घर आई होगी, सोचा होगा मैं अपने चारों भाइयों से मिलूंगी, परंतु मुझे ना पा करके उसे बहुत कष्ट हुआ होगा, मेरे बारे में जान करके उसे बहुत कष्ट हुआ होगा कि भवानी जो है यहाँ नहीं है, वह जेल में है, इसलिए उसे बड़ा ही, उसीलिए कवि ने कहा हाय रे परिताप के घर, यानी कि कष्ट के घर उसे बड़ा, क्योंकि मायके में आने पर लड़कियां अपने मायके आने पर विवाह के बाद अत्यंत प्रसन्न होती हैं, परंतु क्योंकि उसे यह खुशी रहती है कि वह घर के सभी सदस्यों से मिल पाएगी, परंतु आज जब वह घर आई होगी और सब तो उसे मिले होंगे, मैं नहीं मिला हूँगा, इसलिए उसे बड़ा कष्ट हुआ होगा। घर में सब जुड़े हैं, सब कि इतने कब जुड़े हैं। कहते हैं, कवि कहते हैं मेरे घर में जितने भी सदस्य हैं वो आपस में बहुत गहन प्रेम से जुड़े हुए हैं, आपस में उनमें बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है, ऐसा आजकल देखने को नहीं मिलता। सब की इतने कब जुड़ेंगे। फिर कहते हैं सब जिस प्रकार मेरे भाई बहन आपस में बहुत गहन प्रेम भाव से रहते हैं, जुड़े हुए हैं, आपस में मिलकर रहते हैं, ऐसा आजकल कहाँ जुड़ा हुआ मिलता है, ऐसा देखने को कहीं नहीं मिलता। चार भाई चार बहनें, कहते हैं हम चार भाई और चार बहनें हैं, भुजा बही भाई प्यारी बहनें, और भाई जो है भुजा के समान सहयोगी हैं। जैसे मनुष्य के हाथ होते हैं कर्म करने के लिए, सभी कार्य करने के लिए, तो उसी प्रकार मेरे भाई भी भुजा के ही समान हैं, कर्म करने वाले हैं, सहयोग करने वाले हैं और बलिष्ठ हैं। प्यारी बहनें और मेरी चार बहनें हैं, वह प्रेम का भंडार है, वह स्नेह का भंडार है, वह भी अपने भाइयों को, अपने माता पिता को बहुत प्यार करती हैं, और मेरे भाई भुजा के समान कर्मशील, सहयोगी और बलिष्ठ हैं। ऐसा कवि इन पंक्तियों में कहता है। फिर अगली पंक्ति में आते हैं कि अब इसमें अपनी स्मृति जो उनके कवि के मन में क्या है, स्मृति में क्या है, याद में क्या है, वह कवि अब इन पंक्तियों में बताता है। कहता है और मेरी माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वहाँ गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में से रख लिया तो दुख नहीं फिर। अब अपनी माँ के बारे में बताते हैं कि उनकी माँ कैसी होगी। कहती है मेरी माँ रहती है घर पे, मेरी बेचारी माँ अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, वह भी पढ़ी लिखी नहीं है, वह भी दुख में वह गड़ी मेरे, वह भी मेरे दुख में, मेरे वियोग में, मैं जेल में हूँ, इस वियोग में वह भी दुख से घिरी हुई होगी, दुख में डूबी हुई होगी। माँ की जिसकी गोद में से रख लिया तो दुख नहीं फिर। कैसी माँ है मेरी माँ इतनी अच्छी है, इतनी ममतामयी है कि यदि उसकी गोद में मैं सिर रख लूँ, सिर रख करके अभी भी सो जाऊँ तो रख लिया, अगर मैंने उसकी गोद पे अपना सर रख दिया तो मुझे किसी भी तरह का कोई दुख नहीं हो सकता। ऐसी मेरी माँ ममता की मूर्ति है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्रा। कहते हैं कभी मेरी माँ जो है स्नेह से भरी हुई धारा है, स्नेह से भरी हुई स्नेह रूपी नदी है, धारा है,
नदी, जिस प्रकार नदी की धारा बहती रहती है अविरल अविचल, उसी प्रकार मेरी माँ भी, माँ का प्रेम भी स्नेह से परिपूर्ण है। वह भी स्नेह की धारा के समान है कि यहाँ तक है बसर, और उसका स्नेह इतना है कि उसका असर यहाँ तक जहाँ मैं हूँ, जिस कारागार में मैं हूँ, वहाँ भी अनुभव कर सकता हूँ। उसका प्रेम, उसका स्नेह इतना अत्यधिक है, इतना फैला हुआ है कि उसका पसारा मतलब फैलना, उसका फैलाव का स्पर्श मैं यहाँ जेल पे भी कर सकता हूँ। वह इतनी स्नेह से भरी हुई है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। देखो ऊपर पंक्ति में बताया कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, वह अनपढ़ है। फिर कहते हैं अगर उसे लिखना नहीं आता, वह पढ़ी लिखी नहीं है, वह अनपढ़ है, उसे लिखना नहीं जानती, नहीं तो मुझे जो कि उसका पत्र आता, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, अगर उसे पढ़ना लिखना आता तो उसका पत्र मेरे लिए अवश्य आता, परंतु वह पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उसका पत्र मेरे पास नहीं रह सकता, वह मेरे बिना नहीं रह सकती। कभी कहते हैं वह मुझसे इतना प्रेम करती है कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती। नहीं तो अगर वो पढ़ी लिखी होती तो उसके अभी तक मेरे पास कई सारे पत्र आ गए होते। फिर अगली पंक्ति में चलते हैं। अब पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि पिताजी उनके कैसे हैं। कहते हैं पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। भवानी प्रसाद जी कहते हैं कि मेरे जो पिता हैं वह बूढ़े हो गए हैं, परंतु उनमें कभी इस चीज़ का अनुभव उस चीज़ की बुढ़ापे का असर अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया, उनको कभी कमजोरी नहीं हुआ। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, उनको एक क्षण भी ऐसा उनको देख करके नहीं लगता कि वह वयोवृद्ध है, वह वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। उनके अंदर अभी भी जवानी जैसा ही जोश व्याप्त है, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। कहते हैं उनमें युवाओं जैसा जोश है कि वह उनके हृदय में उत्साह और साहस भरा हुआ है। वो चाहे तो अभी भी दौड़ लगाते हैं, वह अभी भी दौड़ लगा लेते हैं, और जो अभी भी खूब खिलखिलाकर हंसते हैं। उनको देख कर के यहाँ नहीं लगता कि वह वृद्ध हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने इस बुढ़ापे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। फिर कहे हैं मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झांझा लरजता। कहते हैं वह इतने हैं कि उनकी मौत के आगे भी, मौत जैसी भयंकर बाधाएं भी यदि उनके मार्ग में आ जाएं तो वह उससे नहीं डरते, उससे हिचकते नहीं हैं लड़ने से। शेर के आगे न बिचके, और यदि उनके सामने कभी शेर से भी मुकाबला हो जाए, यदि उनके सामने कभी शेर भी आ जाए तो उसके आगे डरते नहीं हैं, उनसे डरते नहीं हैं, उससे डरने वालों में से वह नहीं है। उनकी बोली में, उनके बोलने में आज भी बादल के समान गर्जन होती है। जिस प्रकार बादल गरजता है तो भयानक गर्जना उसमें होती है, उस प्रकार उनकी बोली में भी बादल के समान गर्जन है। मतलब उनकी बोली अभी भी कड़क है। जैसे बोलने पर बुढ़ापे में कंपन आवाज़ में आ जाती है, परंतु उनकी बोली में कोई कंपन नहीं है। वहाँ बोलते हैं तो ऐसा लगता है मानो बादल गरज रहे हों। काम में झांझा छलकता, झांझा मतलब होता है तूफान, और उनका काम इतना तेज है जिस प्रकार आंधी जैसे तूफान जैसी स्फूर्ति उनके काम में होती है। मतलब किसी भी कार्य को वह बड़ी तेजी से और सरलता से कर लेते हैं। जिस प्रकार तूफान में तेजी होती है, उसी प्रकार उनके कार्य में भी आज भी तेजी है, आज भी वह कार्य को यथाशीघ्र कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपको कविता का शेष अंश का अर्थ बता दिया जाएगा। धन्यवाद।